Hello students, welcome to the Literature's Grace. Today we will going to talk about mimesis. मिमेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसने इसको सपोर्ट किया है, किसने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। आज एक वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ मिमेसिस। मिमेसिस क्या है। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन करना। ये एक ग्रीक वर्ड मिमेस्थाई से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू इमिटेट और टू मिमिक। इसका यूज़ हम लिटरेचर, आर्ट और फिलॉसफी में देखते हैं। मिमेसिस रिफ़र करता है कि कैसे आर्ट जो है वो रियल लाइफ ज़िंदगी को रियलिस्टिकली कॉपी कर सकता है, कैसे ये लाइफ को आर्ट के थ्रू या फिर किसी भी लिटरेचर के थ्रू, पोइट्री के थ्रू या ड्रामा के थ्रू एज इट इज़ दर्शाने की कोशिश करता है, उसे हम मिमेसिस कहते हैं। चलिए जानते हैं कुछ की थिंकर्स और फिलोसोफर्स की राय मिमेसिस के बारे में। बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो ने हमेशा मिमेसिस को क्रिटिसाइज़ किया है। प्लेटो बिलीव करते हैं कि आर्ट जो है वो कॉपी ऑफ कॉपी है, मतलब मिमेसिस का जो आर्ट है वो कॉपी ऑफ कॉपी है। ये बिलीव करते हैं कि वो रियल लाइफ की चीज़ों का कॉपी नहीं है, वो रियल लाइफ की चीज़ों के कॉपी का कॉपी है। इनका एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रियलिटी पहले आइडिया बनती है, उसके बाद उसको इमिटेट किया जाता है। ये कहते हैं कि पोएट्स और आर्टिस्ट जो होते हैं वो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ होते हैं, मतलब वो रियल लाइफ के सिचुएशन की डायरेक्टली कॉपी नहीं बनाते हैं। वो पहले उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उसके बाद उसको आर्ट का फॉर्म देते हैं। एक एग्जांपल देखा जाए तो एक पेंटिंग चेयर की जब हम बनाते हैं तो वो रियल चेयर नहीं होती है, वो एक इमिटेशन होती है जो हमारा दिमाग जो है क्रिएट करता है। पहले उस चेयर को अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका आर्ट बनाते हैं। तो इसीलिए प्लेटो जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि ये ट्रुथ नहीं है, ये ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम दी ट्रुथ। प्लेटो जो हैं वो हमेशा वार्निंग दिया करते थे सबको कि पोइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो हमें ट्रुथ से बहुत दूर ले जाते हैं। वो इमिटेशन करके या फिर मिमेसिस का यूज़ करके हमें सत्य से भटकाते हैं। ये कहते हैं कि जो आर्ट है कॉपी की, तो ये जो है आर्टिस्ट जो होते हैं वो ट्रस्टवर्थी नहीं होते हैं, ये याद रखना। एरिस्टोटल के आइडियाज़ की बात करें तो एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट जो है वो जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ इमिटेट नहीं करता है, ये कुछ उनकी पॉसिबिलिटीज़ को भी इमिटेट करता है। कि मतलब कोई सिचुएशन अभी हो रही है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उस चीज़ को भी मिमेसिस इमिटेट करता है। तो ये कहता है कि आर्ट इमिटेट्स नॉट जस्ट व्हाट इट इज़ बट ऑल्सो व्हाट कुड बी, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ को भी वो इमिटेट करता है, उसको हम लोग जो है आर्ट कहते हैं। ये कहते हैं कि गुड आर्ट, जो अच्छा आर्ट होता है, वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन के बिहेवियर को, और हमें कुछ ना कुछ उसे सिखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ठीक है, आर्ट जो है वो हम अपने बच्चों को दिखाते हैं ताकि वो उस चीज़ को देखकर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखें, और हम भी उस सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आर्ट जो होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, मूवीज़ हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पोइट्री हो सकती है, डांस हो सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो रियलिटी को कॉपी करते हैं, और रियलिटी के कुछ पार्ट्स को कॉपी करते हैं और उनको अरेंज करते हैं ऐसे कि उससे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, एरिस्टोटल का कहना यह है कि आर्ट इज़ नॉट कॉपिंग लाइक अ फ़ोटो, मतलब कि जैसे ये ज़िंदगी को फ़ोटो की तरह कॉपी करना आर्ट नहीं है। आर्ट जो है हमेशा डीपर ट्रुथ को दिखाना चाहिए, आर्ट जो है हमेशा ज़िंदगी के सत्य को दर्शाना चाहिए। ठीक है, और ये जो चीज़ें नहीं ज़रूरी है उन सब चीज़ों को निकाल कर जो चीज़ें ज़रूरी है और जो चीज़ें सिखाती है उन्हीं चीज़ों को हमें इमिटेट करना चाहिए एज एन आर्ट। बात करते हैं होरेस की। होरेस जो है वो रोमन के थे। इनकी एक बुक है जिसको हम कहते हैं आर्स पोएटिका। ये कहते थे कि आर्ट में कुछ हो, दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला कि आर्ट जो है हमें मोरल और लाइफ लेसन सिखाना चाहिए। दूसरा, आर्ट जो है हमें डिलाइट देना चाहिए या फिर हमें प्लेजर फील करवाना चाहिए। इनका बहुत इजी से आइडियाज़ थे कि एक अच्छी पोएम को या स्टोरी को बस रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, उसको क्रिएटिव भी होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहिए और हमें प्लेजर भी उससे फील होना चाहिए। ये कहते थे कि राइटर को इमिटेट करना चाहिए नेचर को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए उस नेचर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करके कोई मतलब नहीं है।
उसको क्रिएटिवली और ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल बनाने के लिए खुद से प्रयास करना चाहिए। और इसकी एक फेमस लाइन है, पोइट्री शुड बी स्वीट एंड यूज़फुल। बात करते हैं अगले राइटर कोलरिज की। कोलरिज जो हैं एक इमेजिनेशन लवर माने जाते हैं। ये द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर के लिए जाने जाते हैं और इनकी लिटरेरी थियरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये रोमांटिक पीरियड के राइटर थे। ये बिलीव करते थे कि मतलब ये खाली कॉपिंग में बिलीव नहीं करते थे कि जैसे एक मिरर की तरह खाली नकल कर लो किसी भी चीज़ का, तो ये उस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे क्रिएटिव इमेजिनेशन में। ये कह रहे थे कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो रियलिटी को चेंज कर पाएँ। ठीक है, ये रियलिटी को चेंज करने की पावर पे बिलीव करते हैं और ज़्यादा इमोशंस ऐड करने पे बिलीव करते हैं और बिलीव करते हैं कि अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाया जाए। मतलब ये कहते हैं कि आर्ट को सिर्फ एज इट इज़ कॉपी नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट को उसमें इमोशंस और ज़्यादा ऐड करने चाहिए ताकि वो और ज़्यादा निखर कर आए और लोगों को और ज़्यादा उससे उत्साह मिले। ठीक है, रियलिटी को बदलना चाहिए आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट के हाथ में है रियलिटी बदलना। जब कोई आर्ट क्रिएट करता है तो वो आर्ट का वो रचयिता उसका भगवान होता है, तो उसको जो है वो अपनी लिमिटेशंस के में बंद करने देना चाहिए, उसको लिमिटेशंस पार करनी चाहिए और उसको जो आर्ट में अपने बहुत सारी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उसको एक मास्टरपीस की तरह क्रिएट करना चाहिए। इनके कुछ आइडियाज़ है कि ट्रू आर्ट इज़ नॉट जस्ट अ मिमेसिस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रू आर्ट जो होता है वो खाली मिमेसिस नहीं होना चाहिए, वो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ मिरर नहीं करे, वो उसको क्रिएट करे, एक अलग तरह से क्रिएट करे रियलिटी को। ये कहते हैं कि जो माइंड रिक्रिएट करता है, जो चीज़ें देखता है दुनिया में और उसमें फीलिंग्स, ब्यूटी और वंडर को ऐड करके वो जो क्रिएट करता है वो इनके लिए मिमेसिस है। ठीक है, कोलरिज का व्यू था कि आर्टिस्ट जो हैं, द आर्टिस्ट डजंट जस्ट कॉपी द वर्ल्ड, ही ड्रीम्स इट अगेन। मतलब ये कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो खाली कॉपी नहीं करता है किसी चीज़ को, वो उस चीज़ को सपने में देखता है, इमेजिन करता है और उसको जीता है, उसके बाद उस चीज़ को वो लिखता है या बनाता है। ठीक है, बात करते हैं एरिक और बेक की। इन्होंने एक फ़ेमस बुक लिखी थी मिमेसिस नाम की, जो 1946 में पब्लिश हुई थी। उसमें इन्होंने एनालाइज़ किया था कि कैसे वेस्टर्न लिटरेचर जो है वो इमिटेट करता है रियलिटी को, होमर से मॉडर्न टाइम तक। कुछ फैक्ट्स हैं मिमेसिस के बारे में। मिमेसिस जो है वो सेंटर ऑफ क्लासिकल लिटरेरी थियरी माना जाता है कि लिटरेरी एस्थेटिक और लिटरेरी थियरी में जो क्लासिकल लिटरेरी थियरीज़ हुआ करती थी उसमें मिमेसिस जो है वो सेंटर माना जाता है। इसका यूज़ हम लिटरेचर में, आर्ट में, मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, थिएटर में हर जगह देखने को मिलता है। ये कनेक्ट करता है रियलिटी को इमेजिनेशन से। ये कुछ बड़े सवाल करता है, जो सवाल जो है कि रियलिटी और आर्ट में क्या डिफरेंस होता है, कि क्या आर्ट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए रियलिटी, क्या आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब वो किसी भी सच्चाई को, किसी भी ट्रुथ को या फिर किसी भी रियल चीज़ को इमिटेट करता है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। चलिए एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू जाना जाए कि मिमेसिस क्या है। इस स्टोरी का नाम है द 4 पेंटर्स। इमेजिन करिए कि एक टीचर ने 4 बच्चों को एक चीज़ की पेंटिंग बनाने का टास्क दिया कि एक पेड़ का जो है वो पेंटिंग करो या उनकी ड्राइंग बनाओ। तो जो प्लेटो के स्टूडेंट थे वो क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं एक परफेक्ट आइडिया ट्री का। ठीक है, वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि पेड़ कैसा होता है और उसके आइडिया को वो जो है वो ड्रॉ करते हैं। उनको वो कहते हैं कि रियल पेड़ को हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रियल ट्री इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो रियल ट्री को हम देख चुके हैं, हमारे अपने दिमाग में क्रिएट कर चुके हैं, वो आइडिया को हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एरिस्टोटल के स्टूडेंट जो हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं पेड़ को और उसको पेंट करते हैं। ये कहते हैं कि हम जो है दिखाएंगे कि पेड़ कैसे ग्रो करता है, कैसे डाई होता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है ज़िंदगी को। ठीक है, पेड़ में हमें जो है मॉरलिटी ढूंढना है कि पेड़ जो है ये क्या हमें सिखाना चाहता है, ये चीज़ें हम दिखाएंगे। तभी होरेस के स्टूडेंट जो होते हैं वो पेड़ बनाते हैं जिसमें वो चिड़िया का घोंसला भी बनाते हैं। ठीक है, और ये मैसेज देते हैं कि लाइफ इज़ अ होप, यहाँ पे पेड़ जो है वो ज़िंदगी है और जो चिड़िया का घोंसला जो है
उसको होप की तरह दिखाया गया है। तो होरेस के जो बच्चे थे उन्होंने पेड़ को जो है एक मोरल मैसेज के फॉर्म में दिखाया। फिर कोलरिज के स्टूडेंट आते हैं, वो पेड़ को फ्लाइंग ट्री बना देते हैं जिस पे स्टार्स लगे होते हैं ब्रांचेस पे। ये कहते हैं कि दिस इज़ वॉट आई फील व्हेन आई थिंक ऑफ होम। ये मुझे एहसास होता है जब मैं अपने घर के बारे में सोचता हूँ। तो कोलरिज ने उसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन डाल के उसको रियल ट्री से एक फ्लाइंग ट्री बना दिया जो कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर था। इसीलिए ना प्लेटो कहते थे कि हम जो है आर्टिस्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, ये डेंजरस है सोसाइटी के लिए। ये चारों फॉर्म जो है मिमेसिस के हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो खाली लुक्स को कॉपी करते हैं, कुछ ने खाली ट्रुथ को कॉपी किया, कुछ ने मैसेजेस को कॉपी किया और कुछ ने इमोशंस को कॉपी किया। तो मिमेसिस जो है ये सारी चीज़ की कॉपी को जो हम मिमेसिस कहते हैं, और हर फिलोसोफर की अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि लिटरेचर में आपकी हेल्प जो है ये चैनल कर पाए और आपको नई नई चीज़ें जो है सीखने को मिले, नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल फॉर्म में आपको सीखने को मिले, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।